Good morning, students. Today we are going to start poem written in March by William Wordsworth. First of all, let me introduce the poem with you. William Wordsworth is the one of the greatest English poets. He is called the high priest of nature and nature poet. The poet William Wordsworth. He was a nature loving person. Most of his poetry was based on nature only. He is as much a poet of nature as of humans. In the poem Lines Written in March, the poet clearly describes the tranquil beauty of nature in the winter season. Actually, the poem is about the happiness of the withdrawal of winter season. As you guess by the name, that this poem is written in the month of March. And we all know that March is a month when winter season ends and spring season starts. So, this was the introduction of the poem. Now, let us read about the poet. William Wordsworth was a major English Romantic poet who helped to launch the Romantic age in English literature. Lyrical Blights is the masterpiece work of Wordsworth which published in 1798. जो हमारे पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ही वॉज कॉल्ड एज रोमांटिक पोएट, जिन्होंने रोमांटिक एज इंग्लिश लिटरेचर में लॉन्च किया था. लिरिकल ब्लाड्स. व्हाट इज ब्लाड्स? अ पोएम विथ 14 लाइन्स. तो उन्होंने मास्टरपीस अपना पब्लिश किया था 1798 में. हिज सम अदर फेमस वर्क आर द प्रीलड, द एक्सकर्शन, द रेकल्स, etc. Wordsworth received an honorary Doctor of Civil Law degree in 1833 from Durham University and the same honor from Oxford the next year. He was Britain's poet laureate from 1843 until his death in 1850. So it was the introduction of the poet. Now let us read the poem Lines Written in March. The cock is crowing, the steam is flowing, the small birds twitter, the lake dot glitter. Here in this poem, the poet is telling us about the nature in the month of March. So he is telling us that the cock is crowing. जो cock है वो crow कर रहा है. The stream is flowing. Stream बह रही है. द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, छोटे छोटे बर्ड्स ट्विटर कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं. द लेक डॉट ग्लिटर, और जो लेक है वो ग्लिटर है, अपने बह रही है, जो पानी है उसका ग्लिटरी लग रहा है. द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट आर एट द वर्क विद द स्ट्रोंगेस्ट. द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, जो ग्रीन फील्ड है वो धूप में सो रही हैं. द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट, जो बड़े बूढ़े हैं, जो बूढ़े हैं वो भी और जो जवान हैं वो भी. आर एट वर्क विद द स्ट्रोंगेस्ट, वो पूरे जोर शोर से काम में लगे हुए हैं. द कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल कौन से? जो हमारे पेट्स होते हैं, ठीक है, वो ग्रेज कर रही हैं. देयर हेड्स नेवर रेजिंग, उनके जो हेड हैं वो रेज नहीं हो रहे. दे आर 40 फीडिंग लाइक वन, यहाँ पर 40 हैं, एक जैसे 40 हैं. लाइक एन आर्मी डिफीटेड, एक आर्मी की तरह जो कि डिफीट नहीं हो रही. द स्नो हैथ रिट्रीटेड एंड नाउ दोथ फेयर इल ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल. The ploughboy is whooping anon anon. There is joy in the mountains. There is life in fountains. Small clouds are sailing, blue sky prevailing.
the rain is over and gone. So here the poet is telling about the snow who is retreated and जो कि बिछी हुई है हिल पर. देन द प्लो बॉय इज वूपिंग एन जो प्लो बॉय है जो वो वूपिंग मीन्स टू शाउट एन मीन्स सून. देयर इज जॉय इन द माउंटेन्स माउंटेन्स में खुशी है. देयर इज लाइफ इन फाउंटेन्स फाउंटेन्स में लाइफ भरी हुई है. स्मोक क्लाउड्स आर सेलिंग छोटे छोटे क्लाउड्स जो है सेल कर रहे हैं बह रहे हैं. ब्लू स्काई प्रिवेलिंग. द रेन इज ओवर एंड गॉन रेन जो है वो जा चुकी है. सो नाउ लेट अस रीड अबाउट द पोएम. The poem, lines written in March, outset with the presentation of pleasant morning. ये हमारी जो पोएम है ये प्रेजेंटेशन है प्लीजेंट मॉर्निंग की. हमें दिखा रहा है पोएट इज टेलिंग अस अबाउट द प्लीजेंट मॉर्निंग. सुबह के ताजगी के बारे में पोएट हमें बता रहा है. द कॉक इज क्रोइंग द स्ट्रीम इज फ्लोइंग एंड द बर्ड्स आर ट्वीटिंग. क्या बता रहा है? जो कॉक है वो किस टाइम ग्रो करता है? अर्ली मॉर्निंग. एंड द स्ट्रीम इज फ्लोइंग पानी बह रहा है स्ट्रीम में. एंड द बर्ड्स आर ट्वीटिंग बर्ड्स चहचहा रहे हैं. अगर आपने सुबह का नज़ारा देखा हो सुबह जल्दी उठकर देखा हो तो ये सब हमें मिलता है. शांति चारों ओर शांति होती है. कॉक क्रो कर रहा होता है और जो बर्ड्स हैं ट्विटर कर रहे होते हैं. These all things are too much pleasant. The people are working there together in their fields. जो लोग हैं अपने फील्ड में काम कर रहे हैं. The old people and youngsters are very eager to do their work. बड़े बूढ़े सब अपने काम को करने के लिए ईगर हैं उतावले हैं. There are a lot of grasses in the meadow. यहाँ पर मिडो में ग्रासेस देखने को मिलती है. मिडो मीन्स मैदान. जो मैदान है ग्राउंड्स है वहाँ पर वो है जो ग्रास से भरा हुआ है. सो द कैटल ग्रेज देयर वेरी हैप्पीली. जो कैटल्स हैं वो हैप्पीली वहाँ पर ग्रेज कर रही हैं चर रही हैं. दिस हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ विड्रॉल ऑफ विंटर सीजन. ये सब क्यों है? क्योंकि विंटर सीजन जो है वो जा चुका है. Here the poet compares the retreating winter to a defeated army. यहाँ पर पोएट ने विंटर सीजन को एक डिफीटेड आर्मी से कंपेयर किया है. द विंटर रिप्रेजेंट द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर. विंटर को बहुत ही बुरा समय बताया गया है. नाउ विंटर इज ओवर एंड अ फ्यू क्वांटिटी ऑफ स्नो इज एट द टॉप ऑफ माउंटेन. विंटर क्योंकि जा चुकी है तो माउंटेन पर बहुत ही कम स्नो बची है. प्लोइंग बॉयज आर एक्सप्रेसिंग देयर हैप्पीनेस थ्रू वूपिंग. जो प्लोइंग बॉयज है जो प्लो करते हैं फील्ड्स को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी हैप्पीनेस वूप करते हुए चिल्लाते हुए. स्काई सीम्स ब्यूटीफुल. स्काई बहुत सुंदर लग रहा है. बिकॉज ऑफ सेलिंग क्लाउड्स क्योंकि उसमें क्लाउड सेल कर रहे हैं. विच शोज़ द माउंटेन ऑफ जस्ट रिट्रीटेड विंटर सीजन. जो कि शो कर रहे हैं माउंटेन को रिट्रीटेड विंटर सीजन के जाने के बाद. Here some word meanings are given. First is twitter. Twitter means a short high sound of bird make. Grazing, wander in a pasture or eating the growing grass. Grazing means to eat grass you can say. Retreated, withdrawal back, वापस ले लेना. Fare ill, perform badly. Fare ill, perform badly. Whooping, shout loudly and happily. Whooping, shout loudly and happily. Fountain, spring of water. Prevailing, something that exists, जो कि exist करती हो. These are the word meaning.
So you can see the visual image which a presentation of beautiful morning जिसे जो पोइट है उन्होंने डिस्क्राइब किया है. द cock is crowing, the stream is flowing beautifully, bright green fields are there, people are working, sailing clouds in the sky. So this is the visual presentation of the poem. Here are some of the questions. I hope you could answer these questions after reading the poem. This is all about today. Thank you. Have a good day.